तो सर आज की थीम जैसा हमने आपको पहले बताया कि हम बात करेंगे, थोड़ा सा शिपिंग डिफेंस पे फोकस रखेंगे। सर जो है शिपिंग डिफेंस आज जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में दिखाई दे रहा है। आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक है, अब से 2 मिनट बाद, और वो बैठक में उम्मीद ये की जा रही है शिपिंग डिफेंस को लेकर के बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। 70,000 करोड़ के कुछ पैकेजेस दिए जा सकते हैं, इंफ्रा का दर्जा मिल सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। उसके चलते हमने बीते कुछ दिनों में एक मोमेंटम देखा भी। तो एक एक करके सर शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड पे एक और खबर भी है, वो भी स्क्रीन पर ले आइए। हालांकि अब थोड़ा सुस्त हो गया है, 1882 के आसपास चलता हुआ, लेकिन आज यहाँ पर कुछ एक बजिंग खबरें भी थी, उसके चलते भी ये मोमेंटम में था। 1882 पे सर कैसा लग रहा है कोचिन शिपयार्ड आपको? विपुल जी, स्टॉक अच्छा है, पर एक ही चीज का ध्यान रखिए विपुल जी, जब भी कोई बड़ी न्यूज की एक्सपेक्टेशन होती है, न्यूज आने के बाद स्टॉक में करेक्शन आने के चांसेस काफी हैवी होते हैं। या तो गैप अप होकर करेक्शन आता है या गैप डाउन होकर करेक्शन आता है। तो वो एक चीज जरूर ध्यान रखें, जो भी कैबिनेट की मीटिंग के ऊपर या कैबिनेट के अनाउंसमेंट्स के ऊपर बैठ कर रहा है, वो एक आप कह सकते हैं एक छोटा गैम्बल ले रहा है स्टॉक्स में, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी विपुल जी, कोचिन शिपयार्ड का सपोर्ट 1850 के आसपास है, टेक्निकली अच्छा है। तो 1850 का स्टॉप लॉस लगा के जिनके पास है होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह के लिए थोड़ा वेट करें, थोड़ा करेक्शन में बाई करेंगे। जिनके पास है 1850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते। फ्रेश बाई के लिए क्या बोला सर आपने? थोड़ा वेट करेंगे विपुल जी। मैं हमेशा से, आपको भी पता है विपुल जी, न्यूज के आगे पहले कभी बाई करने की सलाह यूजुअली अवॉइड करता हूं। कैबिनेट का फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलता है शिपिंग को, तो इनमें भी कुछ ग्लिचेस है विपुल जी। कभी मैं आपको कभी शेयर करेंगे कभी डिटेल में, पर मुझे लग रहा है वो मिल भी जाता है तो हो सकता है सेल ऑन न्यूज स्टॉक में हो जाए, तो ऊपर में खुलता है तो वापस प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसलिए न्यूज आने के बाद एक बार व्यू लेंगे। तो जिनके पास है फिलहाल होल्ड करें, पर स्टॉप लॉस 1850 का जरूर मेंटेन। एक और विशेष मेहमान आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं, अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपसे व्यू आप निफ्टी बैंक पर लेंगे, लेकिन अभी सर हम बातचीत कर रहे हैं आज की थीम को लेकर के, तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहेंगे। सर शिपिंग डिफेंस को लेकर के काफ़ी सारी अपडेट्स आने की संभावनाएं हैं कि आज कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े ऐलान का अनुमान लगाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि एक तो इंफ्रा का दर्जा मिल सकता है, 70,000 करोड़ तक के कुछ जो है पैकेज का ऐलान हो सकता है। हालांकि ये सब अभी अनुमान है, एक बार जब कैबिनेट का अनाउंसमेंट होगा तो हम देखेंगे। लेकिन बीते कुछ दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम रहा है। एक तो आपका व्यू क्या है शिपिंग को लेकर के, शिपिंग डिफेंस को लेकर के आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? और दूसरा मझगांव डॉक पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि आप इसे कैसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। मझगांव पे क्या अभी फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश अभी दिखाई दे रही है? सर मैं तो नंबरों पे खेलता हूँ, ज्यादा फंडामेंटल हाँ, आप नंबरों पे ही बताइए सर। बिल्कुल सर जी। सर मज़गांव, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं अपना चार्ट ओपन हाँ आराम से चार्ट ओपन कर लीजिए। तब तक देखिए इसको क्या करना चाहिए। हालांकि अब ये सब में जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका जिक्र भी अरुण जी कह रहे थे कि थोड़ा खबर आने के बाद या खबर जब जिस दिन न्यूज़ वाला दिन होता है उस दिन थोड़ा सा सेल ऑन न्यूज़ वाला सेंटिमेंट बन जाता है, तो उस दिन थोड़ा सा एक्शन ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मज़गांव का टेक्निकल व्यू देना चाहूंगा सर। 2950 का भाव चल रहा है अभी, 2948 के आसपास का। अगर ये अभी जो प्रीवियस हाई इसने 2 दिन पहले पोस्ट किया है 3055 का, उसके ऊपर अगर निकलता है और क्लोज होता है तो एक्सटेंडेड रैली देखने को मिल सकती है, जो कि सर 3300 तक कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन इसके लिए इसको 3060 के ऊपर की क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है, वरना इसको इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 2889। और अगर कोई न्यूज, जैसा अपन फंडामेंटल न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ बाजार में कुछ मोमेंटम क्रिएट करने के लिए अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है, तो मैक्सिमम साइड में सर इसको 2880 और 2830 तक पोटेंशियल दिख रहा है टूटने का। लेकिन टूटने पर बाय ही करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये टेक्निकल सेटअप इस तरह से बने हुए हैं कि एक्सटेंडेड रैली में एक्सपांशन की ओर निकल सकते हैं और 3300 तक बाजार दिख सकता है। अभी करंट लेवल पे क्या करें सर? क्या बहुत लोग जो सवाल पूछ रहे हैं खरीदने के लिए, तो अभी क्या जी सर करंट मार्केट प्राइस पे तो बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर 2890 और 2830 के दो स्तर हैं, इनके आसपास अगर मिलता है तो सर 50% क्वांटिटी को एलोकेट करना चाहिए और उसका स्टॉप लॉस 2800 के नीचे की क्लोज टू क्लोज बेस पे लेके चलना चाहिए। अगर 2800 के नीचे क्लोज होने में असफल रहता है और फिर बाजार 3060 को काट देता है, तो अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आइए और 3280 3300 तक के स्तरों को तक बने रहिए। ठीक, ये बात जो है मझगांव डॉक को लेकर के निकल के आ रही है। अब सर एक हाई बीटा काउंटर GRSC, अरुण सर
देखिए जरा जीआरएससी में क्या कुछ संभावनाएं हैं। काफ़ी तेज़ी से चलता है, जब मोमेंटम आता है इसमें तो ऊपर या नीचे दोनों तरफ बहुत तेज़ी के साथ आता है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? विपुल जी, जहां तक टेक्निकल्स की बात है, डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। 2620 के आसपास एक रिसेंट लो है। मुझे लग रहा है लो थोड़ा दूर है, पर 50-60 रुपए का मोमेंटम इसमें काफी फास्ट आता है। तो 2620 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करने की सलाह है विपुल जी। और फ्रेश खरीदारी की सलाह इसीलिए नहीं है क्योंकि न्यूज फ्लो अभी शाम तक क्या निकल के आता है वो देखना पड़ेगा। पर जिनके पास है, क्योंकि टेक्निकली मजबूत है, तो फिलहाल एग्जिट करने की सलाह नहीं है। 2620 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मोमेंटम पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं। होल्ड करके चल सकते हैं, ये राय जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए जो है चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर जो है बनने की संभावना इन तमाम शेयरों को लेकर के आती हुई। सर अभी जरा एक बार एक नज़र डालिए। मझगांव डॉक हो गया, कोचिन शिपयार्ड पे बातचीत हो गई और शिपिंग कॉरपोरेशन पे बात हो गई, जीआरएससी पे बात हो गई। जी शिपिंग पे क्या व्यू होगा सर? अमित सर आप देखिए ज़रा, इसके बाद बाकी डिफेंस कंपनियों को लाते हैं, पहले ये थीम कंप्लीट हो जाए। जी शिपिंग एक काउंटर है, 1-1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1027 का स्तर देखने को मिल रहा है। अगर शिपिंग क्षेत्र को लेकर के कोई अनाउंसमेंट होता है तो हो सकता इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अभी कैसा लग रहा है आपको? सर जी शिपिंग 1028 के आसपास अभी चल रहा है। इसका अभी मुझे लग रहा है करेक्टिव फेज में, इसमें अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। ये करेक्शन फेज में तो सर 1000 के स्तर तक आ सकता है, लेकिन 1000 के आसपास बहुत तगड़े सपोर्ट लेवल हैं इन्हें 990 से 1000 के बीच में। और ओवरऑल मुझे सर 950 के नीचे नहीं लगता, वहां पर पोटेंशियल सपोर्ट लेकर फिर बाजार एक एक्सटेंडेड रैली की तरफ निकल सकता है। और जो अभी अभी प्रीवियस हाइस ने 1080 के आसपास पोस्ट किया है उसको भी ब्रेक करेगा। लेकिन सर इन सब चीजों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इमीडिएट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि सितंबर सीरीज में तो कोई ज्यादा बहुत मेजर अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होने की संभावनाएं कम है। ओवरऑल अगर सर 2-3 महीने का नजरिया देखें हम तो वापस से 1300 के स्तरों को टेस्ट कर सकता है। कंडीशन 900 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए इसकी। 900 की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, ये फिलहाल के लिए बात यहाँ पर टिप्पणी जो है निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है अब वक्त हो गया है उन डिफेंस कंपनियों को भी बात कर लेते हैं जिनका कि शिपिंग से कोई लेना देना नहीं है। बाकी शिपिंग में सर कोई कंपनी जो आपको लग रहा है डिस्कस करनी चाहिए अरुण सर और अमित सर, तो आप लोग अपनी टिप्पणियां जो है बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन एक शिपिंग कॉर्पोरेशन इस सेगमेंट में बात नहीं हुई, बीते सेगमेंट में बात हुई थी। अरुण सर अपनी टिप्पणी थोड़ा आप दोहरा दीजिए और इस पर अमित जी की भी टिप्पणी ले लेते हैं क्योंकि आज थोड़ा सबसे ज़्यादा मोमेंटम में है ये शेयर। और ज़रा इस पर जो खबर है वो भी ज़रा स्क्रीन पर अगर चाहें तो दिखा दीजिएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन आज एक समय 4-4.5% ऊपर था, अब इंट्राडे लो पे आ गया है क्योंकि बाकी भी नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के, अरुण सर? अगेन बिल्कुल जी सेम व्यू ही रहेगा। वे ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 218-220 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है। और क्या क्या न्यूज निकल के आती है वो देखना पड़ेगा, पर जब तक ब्रेकआउट के ऊपर है इसको होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 218 के आसपास लगाएं। एज ए डिस्क्लेमर इसको हमने कुछ दिन पहले रिकमेंड किया है 218-220 के पास ही जहां पे ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है, तो जब तक 218 के नीचे नहीं जाता इसका मूव जारी रहना चाहिए। तो जिनके पास भी है और जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म पोजीशंस, 218 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट 235-238 तक के आसपास के रहेंगे, तो वहां तक हो सकता है स्टॉक वापस रिवर्स होके जा सकता है। जी चलिए इस बीच इसी सेगमेंट में एक दो कॉल आ रही है जो है उस पर भी बातचीत हम करेंगे। और पहले ज़रा अरुण सर से इसके एक ले लेते हैं कॉल जो है, उसके बाद से फिर अमित सर के पास आते हैं। वो देखते हैं जरा कुछ एक चार्ट्स हैं अगर हम दिखा पाएंगे या नहीं, वो थोड़ा सा मैं जरा अपनी पीसीआर की टीम से जो है बातचीत कर लेता हूं। अरुण सर पहले आप बताइए सर। बिल्कुल जी, एक कॉल है जो मैं लेके आया था जिस पे मेरी नजर है सुबह से। सिटी यूनियन बैंक CUB, इसके हमारे स्कैनर में इसका बाई कॉल आया है, तो ये मुझे लग रहा है टेक्निकली काफी मजबूत है। और यहाँ से विपुल जी मुझे लग रहा है इसमें अगर थोड़ा बड़ा व्यू लेके चलते हैं तो एक पैटर्न बना है जिसका टारगेट 225-228 तक निकल के आ रहा है। तो बड़े टारगेट्स है, ऑलमोस्ट 15-16 रुपए का, मतलब 8% तक के टारगेट्स हैं। तो 225 के टारगेट के लिए बाय करें और 205 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है इसमें एक प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट होने के संकेत है और ये इसके टारगेट्स 225 तक निकल के आ सकते हैं।
चलिए ठीक है, तो 211 के आसपास चल रहा है, 225 का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। यहाँ से अभी आपको 12-14 रुपए के आसपास, करीब करीब 14 रुपए ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। मोमेंटम बनता हुआ 3.25% ऊपर, अब 211.64 का लेवल देखने को मिल रहा है। और सर स्टॉप लॉस क्या बताया आपने यहाँ पर? विपुल जी आज का लो जो है 205, उसी का स्टॉप लॉस। 205 का स्टॉप लॉस लगाइए, 225 का टारगेट। ये फिलहाल के लिए सिटी यूनियन बैंक पे जो है राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, तो यहाँ पर आप अपनी निगाहें बना करके चलिए। तो चलिए इस बीच सर जरा अमित सर जरा पहले आप जो है बीएल पे राय दीजिए, तब तक मैं देखता हूँ अगर वो चार्ट अवेलेबल हो पाता है तो फिर आपके पास हम कॉल के लिए आते हैं। लेकिन पहले जरा बीएल पे जरा एक बार देख लीजिए क्या कुछ हो सकता है, बीएल पे क्या कोई संभावनाएं हैं। अच्छा मोमेंटम रहा ये, अब जो है 400 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या ये वापस अपने प्रीवियस हाई की तरफ जाने की संभावना है, 52 वीक हाई की तरफ? अमित जी 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 सर अभी तो इसमें सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ है। जब तक अभी इसने प्रीवियस जो हाई लगाया था 415.50 का, जब तक ये नहीं कटता है तब तक फ्रेश बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू रहे उसकी संभावना कम है। अभी करेक्टिव काउंटर है, करेक्टिव काउंटर में ये कहां तक करेक्शन दे सकता है, ये 393 और 388 तक आराम से पोटेंशियली टूट सकता है सर ये। तो इसमें जब तक ये प्रीवियस हाई 416 का नहीं कटता तब तक इसमें बायस की साइड की सलाह नहीं है। हालांकि इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लेकिन एक्यूमुलेट करने की प्रोसेस में कम से कम हमको ये समझ के चलना होगा कि 15 से 20 दिन के फॉल को हमको एंजॉय करना है, यानी गिरते हुए मार्केट को एंजॉय करना है सर। एक ही जगह पर कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आप यहाँ पर ये ले सकते हैं कि आधा 1% अगर बाजार टूट रहा है तो वहां पर 10% अपनी क्वांटिटी को ऐड करते रहे। ठीक है, ये बात जो है बीएससी को लेकर के निकल के आ रही है। अगली जो है कॉल जो है आप कुछ निफ्टी पे भी देना चाह रहे थे अमित सर, तो आप दे सकते हैं। ये चार्ट हम ऑन एयर दिखा देंगे, तो आप जो चार्ट दिखाना चाह रहे हैं जी सर आप डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम बाकी के डिफेंस काउंटर पे 5 मिनट में बातचीत करते हैं। जी सर निफ्टी अभी ट्रेड करा रही है, फ्यूचर ट्रेड करा रहा है 25,085 और स्पॉट ट्रेड करा रहा है 25,035। पिछले सेशन में हमने बात की थी सर, उस समय प्रदीप सर थे लाइन पर। प्रदीप जी ने कहा था कि भाई बाजार में इतने सारे पॉजिटिव मोमेंटम आने के बाद भी बाजार ऊपर ट्रेड करा रहा है, तो मेरा ये मानना एकदम सही है कि बाजार में सर देखिए अभी हमने 15 अगस्त के आसपास मोदी जी को अनाउंस करते हुए सुना था जीएसटी के बारे में। उन सब चीजों के बावजूद भी बाजार ऊपर उन स्तरों को तोड़कर अभी भी 1% 1.5% के आसपास तेजी में ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि उस न्यूज को पॉजिटिवली लेकर जिस किसी ने भी तेजी किया होगा सर उसको हर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है सर बाजार में प्रॉफिट बड़ी आसानी से मिलता नहीं, और अगर आसानी से मिलता है तो रैली एक्सटेंडेड रहती है, कंटिन्यूएशन में रहती है। अभी नो डाउट बाजार थोड़ा करेक्टिव है, 25,090 के आसपास ट्रेड करा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब बाइंग एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1.5% के आसपास का निफ्टी में स्टॉप लॉस होगा। लेकिन जिस दिन इसने 25, जैसा मैंने चार्ट में दिखाया सर, ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया हुआ है, और अपन क्या है ना ट्रेंड लाइन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि आगे की कैंडल्स कैसे बन सकती हैं। तो आज की अगर क्लोजिंग 25,070 स्पॉट की आ जाती है तो ये माना जाएगा कि ये सिर्फ बुलिश मोमेंटम का करेक्शन है। 25,070 के ऊपर की कैंडल अगर फॉर्मेशन कल की बनती है इसके ऊपर की, और उसके बाद 22,222 यानी 25,222 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हम बाजार को सर और 500 पॉइंट बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इसको मैं समराइज करना चाहूं तो 24,700 का मंदा नहीं लगता। 25,220 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद हम टूवर्ड्स लाइफ टाइम हाई की तरफ चलने लगेंगे, जिसकी संभावना 3 अक्टूबर तक या फिर 3 अक्टूबर के बाद डेवलप हो जाएगी। जी चलिए, तो ये फिलहाल के लिए स्थिति निकल करके आती हुई, मुझे लगता है कुछ लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से वो चार्ट जो है वो हम स्क्रीन पर दिखा नहीं पाए। हालांकि पहले मुझे बोला गया था कि हो जाएगा, चलिए खैर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। इसको देखते हैं। बीडीएल पे सर आपकी राय जानना चाहेंगे अरुण सर, बीडीएल कैसे देख रहे हैं आप? तो मुझे बीडीएल को डिप में बाई करना चाहिए, एक्सेलेंट चार्ट है इसका, और 1540 1550 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट विपुल जी 3 स्टॉक है, बीएल, एचएएल और बीडीएल, आपसे पहले भी शेयर किया, इनको डिप में बाई करना है। तो बीडीएल पे चूंकि आपने पूछा, इसमें नजर रखें 1540 के आसपास आता है तो बाई करना चाहिए, और 1510 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। मोमेंटम काफी पॉजिटिव है तो डिप में इसको बाई करके चलना चाहिए। डिप में खरीद सकते हैं। अमित सर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हालांकि टाइम हो गया है अगली थीम का, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो मैं एक बार चार्ट स्क्रीन पर दिखा दीजिए जरा फटाफट, अगर आप कुछ इस पर ऐड करना चाहें तो।
जी सर, सर इसमें देखिए पिंक लाइन जो बनी हुई है ना, ये आगे की कैंडल्स की बॉटम पकड़ी हुई है मैंने। 24,940 तक करेक्शन हो सकता है, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। जिस दिन भी ये 25,222 को क्रॉसओवर दे देता है तो सर एक बढ़िया वाली तेजी ट्रिगर होती हुई नजर आएगी, जो 25,777 और हो सकता है लाइफ टाइम हाई की तरफ हम बढ़ने लगे। सर बाजार में अभी थोड़ा सा ना किसी को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सब थोड़े डायलमा में है। लेकिन अभी हमने पास्ट में ही देखा है कि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज, ट्रम्प साहब के टैरिफ इतने ये सब अनाउंस होने के बाद मोदी साहब ने पॉजिटिव न्यूज दी, जिसकी वजह से बाजार 2-4 दिन स्टेबल रहे, लेकिन उसके बाद एक एक्सटेंडेड रैली में 700 से 800 पॉइंट की देखने को मिली। तो मुझे ऐसा लगता है सर आने वाले टाइम पर ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। 24,700 का मंदा नहीं लगता। लाइफ टाइम हाई के टूवर्ड्स बाजार बढ़ना स्टार्ट हो जाना चाहिए 3 अक्टूबर के बाद से। चलिए, और बैंक निफ्टी पे सर? सर बैंक निफ्टी का जो चार्ट दिख रहा है ना, यूजुअली जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं सर, वो ये सोचते हैं कि भाई बाजार का ऊपर का पोटेंशियल खत्म हो चुका है, अब यहां से बाजार में डाउनसाइड करेक्शन स्टार्ट होना चाहिए, तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे। अभी यहाँ पर कोई बाय नहीं करेगा। लेकिन सर जिस तरह का चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ऐसे चार्ट पैटर्न में एक्सपांशन बहुत जबरदस्त आते हैं और 6 से 8 दिन के अंदर बाजार इतना खतरनाक तरीके से भागने लगता है कि कोई पकड़ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ओपिनियन नहीं बना पाता कि बाय होगा। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आते हैं तो सर एक बोट है, एक बोट में अगर 10 लोग सवार हो सकते हैं, उसमें 100 लोग बैठ जाते हैं, तो उसमें डूबने की संभावना ज्यादा रहती है। और अगर उस बोट में अकेला बंदा ट्रेवल करना चाहता है तो वो बोट बड़ी आसानी से ट्रेवल करती है। तो सर इस तरह के चार्ट में अगर एक्सपांशन आ गया तो वो बहुत बढ़िया वाली रैली ट्रिगर करेगा। कम से कम 2000 पॉइंट की हम रैली देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। कंडीशन एक ही है कि ये आज और ये सब इस सितंबर सीरीज की एक्सपायरी 55,555 के ऊपर की आ जाए। ठीक सर, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी पर लेकर के बात हो गई। जरा फटाफट चूँकि समय हो गया है, 2-3 मिनट में सर 1-2 काउंटर। सर अपोलो माइक्रो आप देख लीजिए अरुण सर, कि वहाँ पे क्या करना चाहिए, और डेटा पैटर्न पे आपका व्यू जानना चाहेंगे यहाँ पर अमित जी, क्या व्यू रहेगा आपका। तो आप तब तक चार्ट पढ़ लीजिए, एक बार अध्ययन कर लीजिए। पहले आपकी टिप्पणी अरुण सर। बिल्कुल जी, इस लेवल पे मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है। पहले भी नीचे थी, अभी तो बिल्कुल इस लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। पर बिल्कुल जी, क्योंकि चार्ट अभी तक वीकनेस दिखाया नहीं है, मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है नई खरीदारी के लिए। पर जिनके पास है उनका स्टॉप लॉस 328 के आसपास लगा है, जो कि रिसेंट लोस आप कह सकते हैं। तो 328 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर आप कह सकते हैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, दोनों भी लगा के चल सकते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव है और नियर टर्म टारगेट 368 तक के आसपास के रहेंगे अगर मोमेंटम बनता है। क्योंकि विपुल जी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, ऑलरेडी इतना चल चुका है, इसलिए नई खरीदारी की सलाह नहीं है। पर नीचे में 328 और ऊपर में 368, ये 2 लेवल्स का जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। चलिए, ठीक है। आपकी टिप्पणी सर डेटा पैटर्न को लेकर के क्या रहेगी? सर बहुत जबरदस्त काउंटर है, इसको बाय करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन करंट लेवल पे खरीद लेना सर? नहीं, करंट मार्केट प्राइस में नहीं खरीदना चाहिए सर। अभी चल रहा है ये 2727 के आसपास चल रहा है, 2725 के आसपास। अगर ये 2690 और 2640 की रेंज पे मिले तो वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल ये 2600 के नीचे नहीं लगता है, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेड अगर ब्रेकआउट आ जाते हैं तो हम इसको 3100 रुपए तक बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक, 3100 तक जा सकता है। सर एक तो अरुण सर एचएल आप बता दीजिए फटाफट कि एचएल में, और आपका फेवरेट डिफेंस का काउंटर जो करंट लेवल पे, क्या कोई ऐसा है जिस पे आप को लग रहा है कि नहीं खरीदा जा सकता है? और यही सेम सवाल मेरा अमित जी की तरफ से रहेगा, डिफेंस में कोई ऐसा है जिस पे आप बाय कॉल इस समय इनिशिएट करना चाहेंगे? पहले अरुण सर। बिल्कुल जी, एचएल बाय ऑन डिप्स है, क्लियर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसका रिट्रेसमेंट 4650 4670 तक हो सकता है, पर कोई इसमें वीकनेस नहीं है। बड़ा मोमेंटम आ चुका है, थोड़ा कूल ऑफ वापस रीटेस्टिंग लेवल्स के आसपास आ रहा है, तो डिप में बाई करना है। क्योंकि मोमेंटम अभी थोड़ा नीचे का है तो एक्सेलेंट मौका मिलेगा वापस बाई करने के लिए। तो 4650 4670 के आसपास इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। 4550 का एक बड़ा सपोर्ट है, जब तक वो होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है मोमेंटम वापस 5000 की तरफ बढ़ सकता है, तो डिप में एचएल को डेफिनेटली लॉन्ग करके चलना चाहिए। चलिए, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यहाँ पर सर? आपका फेवरेट कोई डिफेंस काउंटर है जो कि आपने रिकमेंडेशन दी हुई हो खरीदने की? सर भारत डायनामिक अभी 1605 के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 1540 और 1520 के आसपास मिले तो इसको जरूर लेना चाहिए। आने वाले टाइम पर हम इसकी एक्सटेंडेड रैली टूवर्ड्स 1820 तक आराम से देख सकते हैं।
चलिए, तो ये है डिफेंस को लेकर के बातचीत। आज कैबिनेट की बैठक होनी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे खबर आती है तो किसी भी तरह का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इसलिए जो लेवल्स बताए गए हैं उन लेवल्स का ध्यान में रखते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अपने फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस करने के बाद ही कोई निवेश करें, ये सलाह। जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? जी अमित जी। सर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया तो फिर बाद में कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। सबसे बेस्ट टाइम है ये एक्यूमुलेट करने का बाजार को। ओवरऑल बाजार लंबे अच्छे दिखते हैं। 29,000 तक की निफ्टी कहीं नहीं गई। 29,000 तक निफ्टी को हम आराम से देख सकते हैं। तो ये टाइम को मिस मत करिए। अपने दर्शकों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये मतलब दिवाली से पहले बनेगा क्या? मतलब न्यू हाई? मैं 29,000 नहीं सर दिवाली से तो पहले नहीं, लेकिन अभी यूएस का फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग आएगा दिसंबर में, और जिस तरह से हम यूएस मार्केट को देख रहे हैं वहां पर कोई करेक्शन ट्रिगर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है दिसंबर तक हमें ये देखने को मिल जाए। क्या 29,000 या न्यू हाई? सर 27,400 तक तो आराम से देख सकते हैं, और हो सकता है 29,000 भी दिख जाए। सर अभी गोल्ड सिल्वर की भी मूवमेंट देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि 90,000 का गोल्ड इतनी जल्दी 1,13,000 1,14,000 हो जाएगा। तो ये प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए कि ये दिसंबर तक हो जाएगा, मार्च तक हो जाएगा। ये तो समझ के चलना है कि भैया हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब ये भाव आएगा तो हम काट लेंगे। वाह, चलिए सर, यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। क्योंकि सर ये कहता हूं मैं हर अपने वीडियोस में, अपेक्षा दुख का कारण होती है। तो इस अपेक्षा से मत जाइए कि दिसंबर तक मिल जाएगा, मार्च तक मिल जाएगा। बस मिल जाना चाहिए, इसकी प्रे करिए, कामना करिए। हम साधु महात्मा की तरह मतलब बात करते हैं। वाह अमित जी, मतलब छा गए हैं आप। ये जो बोलने की आपकी वाक पड़ता है ना, बहुत शानदार। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं हम यहाँ पर समाप्त।